जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब साहिब बंदगी, 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 मेरा साहिब। संसार का हर एक व्यक्ति इस मन की तरंग में उलझा हुआ है। मैं जानता हूं इससे बारीक बात कही जाएगी तो जल्दी से लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि लोग आज स्तर भौतिकवाद का और बाहरी चीज़ों का है, उसी में आदमी रुचि ले रहा है। आदमी को लड़ाई झगड़े मारपीट ये सुनने का बड़ा शौक हो गया है, बस इन्हीं चीज़ों में आदमी उलझा रहता है। तो आइए हम देखते हैं इस तरह अष्टदल कमल पर मन दौड़ता है। इन प्रज्ञावस्था में भी मन एक्टिव है। जो प्रज्ञावस्था को प्राप्त कर लेता है या ब्रह्मांड में भ्रमण करता है, कहीं ये न सोच के बैठे कि मन के दायरे से बाहर निकल गया है। बहुत से लोग इस तरह अंदर में थोड़ी सी अनुभूतियां करने के बाद ये भरोसा कर बैठे कि हमने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, हम संतुष्ट हो चुके, हम ज्ञानी हो चुके। ये भी मन का एक अहंकार है। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, इसकी रूप ने रेखा। पलक पलक में वो दिखलाए, जो सपने नहीं पेखा। संतो मन का करो विवेका। इस तरह से इन अवस्थाओं में भी साधक को बहुत सी अनुभूतियाँ होती हैं। उन अनुभूतियों को प्राप्त करके वो ये मानने लगता है मैं बहुत दूर पहुँच चुका हूँ, मैं अपने गंतव्य तक पहुँच चुका हूँ, मैं अपने लक्ष्य को भेदन कर चुका हूँ, मुझे जो प्राप्त करना था वो मैं प्राप्त कर चुका हूँ। उसको ये आभास होने लगता है। वस्तुतः ये क्या है, इस स्थिति में भी हमारा मन एक्टिव होता है। प्रज्ञावस्था में बिल्कुल हमारा मन एक्टिव है, मन जीवित है, लेकिन इससे अलग एक दुनिया हम प्रज्ञावस्था में देखते हैं। प्रज्ञावस्था में इंसान की चेतना का जो रेशो है अभी से 1000 गुना ज़्यादा होता है। अगर आपको अभी से डबल ताकत मिल जाए तो कहना क्या, डबल ताकत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1000 गुना प्रज्ञावस्था में पहुंचने के बाद आदमी के पास में ज्ञान शक्ति होती है, और महाप्रज्ञा में जब पहुंचता है, तुरीयातीत में पहुंचता है, तो ब्रह्म स्वरूप शक्ति आ जाती है। ये मन की अवस्थाएं हैं, ये मन की अवस्थाएं। इसलिए साधक लोग कुछ कुछ इन अवस्थाओं को प्राप्त करके इसका उल्लेख करते हैं। कोई योग, कोई क्रियाओं का, कोई मुद्राओं का उल्लेख हो रहा है। कबीर साहब ने इन सब पर प्रकाश डाला। तीन मुद्राओं, 3 साधनाओं के विषय में कहा, पपील, मीन और व्यंगम, तीनों मार्ग। इस प्रकार से चाचरी मुद्रा में जाने वाला साधक सोचता है पूरी दुनिया अज्ञानी है, मुझे परम ज्ञान हो गया। एक अहंकार भी आ जाता है। याद रखिए, जब भी इंसान के पास किसी भी चीज का अहंकार होगा वो अज्ञान में रह रहा है। अहंकार की उत्पत्ति अज्ञान से है, और अहंकार 5 चीजों से आता है। बल मद, पहला अहंकार आता है ताकत से। आप देखना, अहंकार का छठा कोई स्थान नहीं है। बल मद, पहला अपनी ताकत का अहंकार होता है इंसान को। दूसरा रूप मद, अपनी सुंदरता का अहंकार होता है। वो सोचता है जी मैं बहुत सुंदर हूं। तीसरा धन मद, पैसे का अहंकार होता है कि मेरे पास बहुत पैसा है। चौथा जात मद, अपनी जाति का, वर्ण वर्ग का अहंकार होता है। ये मनुष्य के पास अहंकार होता है। और विद्या मद, बल मद, विद्या मद, रूप मद, धन मद, जात मद। इन्हें तजे साथ कहावे। इन 5 पदार्थों से अहंकार की उत्पत्ति होती है। इस पर अहंकार चलता है। जैसे भाई वायर तार पर चलती है, इस प्रकार अहंकार इसमें चलता है। इसलिए योग करने वालों में बहुतायता अहंकार की मिलती है और अहंकार छलकता है। जैसे एक वेल एजुकेटेड आदमी अनपढ़ को हीन भावना से देखता है कि ये तो कुछ नहीं जानता है, इस तरह योग करने वाले लोगों में एक अहंकार आ जाता है। मैं योग की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर वो अपने को सुपीरियर, दूसरे को इंफीरियर मानने लग जाता है। साहब कह रहे हैं ये तो खेल काल का खेल है। आगे फिर कह रहे हैं आम कार भूचरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्ताना,
व्यास देव तिसको पहचाना महातेज हो जाना। व्यास जी ओम शब्द का जाप करके आज्ञा चक्र में अपना ध्यान रोकते। ध्यान कुछ लोग वैसे ही रोकते हैं, नहीं, ऐसे आज्ञा चक्र में भी ध्यान नहीं रुकेगा। किसी भी बिंदु पर आपको ध्यान रोकने के लिए इंडा पिंगला को तो लय करना ही है। जब तक आपकी श्वासा नाभि में चल रही है कोई भी मुद्रा बनी नहीं सकती है हर मुद्रा का, क्योंकि तब तक आपके शरीर की मूवमेंट चंचल है, श्वास चंचल है, मन चंचल है, ये तो भ्रमित होंगे ही होंगे। हम किसी पशु को जब रस्सी से बांधते हैं मूवमेंट तो भी करता है, लेकिन एक परिधि में करता है। इस तरह सुषुम्ना में जाकर मन पर नियंत्रण तो होता है। सुखमन मध्य बसे निरंजन मूंदा दसवां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार हैं चढ़ो समार समारा। आइए, ये भूश्री मुद्रा में साधक को बड़ी अनुभूतियां होती हैं। इतने विराट लोक लोकांतरों में घूमने लगता है जिनके आगे संसार बोना सा है। आपके इस कपाट में कोटि ब्रह्मांडों का रहस्य है। कबीर काया अथाह है कोई बिरला जाने भेद, ये भी गुरु के सानिध्य में होनी चाहिए। आज्ञा चक्र में जब ध्यान पूरा एकाग्र होता है, ध्यान पूरा एकाग्र, अगर आपकी श्वासा बिखरी हुई है शरीर के अंदर 8 अंगों पर, कभी भी आप कंसंट्रेट हो ही नहीं सकते। कंसंट्रेशन का एक प्रिंसिपल है इंडा पिंगला को लय करना है। जैसे खुली आंख में आप वेल कंसंट्रेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि खुली आंख में आपकी आंखें कुछ न कुछ दृश्य देखती है। जब भी दृश्य देखती है तो ब्रेन उस दृश्य की चिंतना करने लगता है। इसलिए खुली आंख में हम वेल कंसंट्रेट नहीं होते हैं। हर आदमी कंसंट्रेट होने के लिए आंख क्यों बंद कर रहा है? मैंने कई बार बोला, अगर आप चुपके से आंख बंद करके देखो तो आपको बहुत बड़ा सुकून मिलता है। ऐसा इसलिए है, जब भी आप आंख बंद करते हैं तो ब्रेन को रेस्ट मिल जाती है। दृश्य देखना एक फजीयत है, उस समय दृश्य बोध नहीं होता है। जिसको भी आप देखते हैं तो मेमोरी भी एक्टिव हो जाती है, सोचने की नाड़ियां भी एक्टिव हो जाती है, और सबसे ज़्यादा हमारा ब्रेन ही थकता है। ब्रेन किंग है इस बॉडी का। और आप देखिए ड्राइवर लोग क्यों थक जाते हैं। कभी कभी आप देखिएगा ड्राइवर लोग ड्राइविंग करने के बाद में थक जाते हैं। तो मैंने कई ड्राइवरों से पूछा भी तो उत्तर उपयुक्त नहीं दे पाते। कुछ कहते हैं हाथ पांव थक जाते हैं। ड्राइवर का हाथ कभी नहीं थकता, ड्राइवर की टांगें उतनी नहीं थकती हैं। ड्राइवर का ब्रेन थकता है, क्योंकि वो कंसंट्रेटली सब चीज़ों को देखता रहता है, सुनता रहता है, इसलिए वो एकाग्र रहता है और वो थक जाता है, क्योंकि ब्रेन का यूज़ उस समय ज़्यादा होता है। कभी भी आप देखना, जब भी ड्राइवर को मौका मिलता है, फुर्सत मिलती है, लेट जाता है। लेटता क्यों है? ड्राइवर इसलिए लेटता है, वो आंख बंद करता है, उस समय उसको थोड़ा रेस्ट मिलती है। एक चीज़ आपने देखी होगी, आपको बताता हूँ, कितना भी आप थके हैं, थकान 2 मिनट में दूर हो सकती है। आप जीव जंतुओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। घोड़े के पास बड़ा ज्ञान है। घोड़ा कितनी भी कठिन मेहनत करता है, घोड़े को जब खोलते हैं वो अपनी थकान कैसे दूर करता है? जमीन में लेट करके कुछ अंगड़ाइयाँ लेता है, बड़ी जोरदार। कुछ ऐसी योगा की अंगड़ाइयाँ भी हैं, लेटना भी है, जिनके द्वारा पूरे दिन की थकान 2 मिनट में भी खत्म हो सकती है। उदाहरण के लिए आप सीधे लेट जाएं, बाईं करवट लेकर के अपना दाहिना घुटना नाक के पास ले आएं और उसको बाजुओं से पकड़ लें। 1 मिनट आप ऐसे लेटें, फिर आप सीधे हो जाएं, दोनों घुटनों को वक्षस्थल पर, चेस्ट पर लाएं और कसें, और 2 मिनट ऐसा, 1 मिनट ऐसा लेटें। फिर आप दाहिनी करवट हो जाएं। दाहिनी करवट होकर के अपना लेफ्ट पाँव को ऊपर की तरफ खींचें। फिर आप सीधे लेट करके दोनों पैरों को थोड़ा लूज करें और थोड़ी देर सीधा लेट करके कमर को थोड़ा, टांगों को नहलाएं, कमर को लेफ्ट और राइट हिलाएं। बहुत जल्दी आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये चीज़ घोड़े से भी आप सीख सकते हैं। घोड़ा ऐसा ही करता है, जब वो दिन भर काम करने के बाद थोड़ा थक जाता है, 2 मिनट में वो फिर अपने को रिलैक्स कर लेता है। बस इसी तरह ड्राइवर जब भी थक जाता है, आप देखना एकदम वो लेटना चाहता है। क्यों लेटना चाहता है? क्योंकि ब्रेन थक गया है, ब्रेन को रेस्ट देना चाहता है। इस तरह बंधो सिद्धांत है, अगर आप खुली आंख हैं तो किसी भी कीमत में आप कंसंट्रेट हो ही नहीं सकते। इसी तरह से सुषुम्ना नाड़ी में गए बिना आप कंसंट्रेट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी श्वासा नाभि तल में चल रही है तब तक बॉडी एक्टिव होगी और एक क्रिया होती रहेगी। श्वासा नाभि में कंसंट्रेशन द्वारा जा रही है। जब आपका, जहां आपकी श्वास गई कंसंट्रेशन वहां जाना ही जाना है। जहां श्वास गई वहां आपका ध्यान जाना ही जाना है। जब आपका ध्यान, आपकी श्वासा नाभि में पहुंची तो 10 वायुओं में, 10 नाड़ियों में, 9 नाड़ियों में आपके प्राण जाएंगे ही जाएंगे। जहां आपके प्राण गए वहां आपका कंसंट्रेशन हर हालत में जाएगा ही जाएगा। अपान समान उदान प्राण सर्वतन ज्ञान देवदत्त किरकिल नाग धनंजय आदि ये वायुएं नाड़ियों में घूम रही, उनमें आप पहुंच जाएंगे। जब उनमें पहुंच गए तो कंसंट्रेशन बन ही नहीं पाएगा, आप एकाग्र हो ही नहीं पाएंगे।
इसलिए एकाग्रता का पहला प्रिंसिपल है, इंडा और पिंगला को लय करके सुषुम्ना नाड़ी को खोला जाता है, जिससे दसम वायु है, चाहे वो कोई भी मुद्रा हो, पांचों मुद्राओं में भी साधक को अपना ध्यान एकाग्र करना पड़ता है और सुषुम्ना में जाना पड़ता है। सुषुम्ना बड़ी विराट है, कोई सुषुम्ना के प्रथम बिंदु पर चला जाता है, कोई थोड़ा आगे चला जाता है। इस तरह से आज्ञा चक्र में भी जाना है, ये साधारण खेल नहीं है, ये कोई मामूली इल्म नहीं है। साधक आज्ञा चक्र में जब पहुंचता है तो भी उसे सुषुम्ना नाड़ी द्वारा जाना होता है। कई खेल देखते हैं, इतने विराट खेल दिखाई देते हैं, बड़े बड़े हैकल हैं, बड़े बड़े शून्य, बड़े बड़े खलाएं हैं शरीर के अंदर से में, कोटि सूर्य हैं, चंद्रमाएं हैं, अनंत ब्रह्मांड है। साधक भोजरी मुद्रा में जाकर के उनकी अनुभूति करता है। साहिब वाणी में कह रहे हैं, अहंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना, व्यासदेव तिसको पहचाना महातेज हो जाना। व्यास जी भोजरी मुद्रा में जाकर आज्ञा चक्र के बीच में अपना ध्यान रोकते थे, तब भी वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ही प्रविष्ट होते। भाइयों, साधक जब इन अवस्थाओं में पहुंचता है, इसको बहुत ज्ञान प्राप्त होने लगता है, बड़ी अनुभूतियां, वो ये सब चीजें बैठा हुआ देखता है। शरीर के अंदर बड़ी अजीब सी मूवमेंट होती है। साधक जाता भी है, निकल भी जाता है, देही को छोड़ करके भी निकलने आ जाता है, सभी कलाएं उसके पास आ जाती हैं। ये साधारण नहीं है, व्यास जी इसमें परफेक्ट थे। अहंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना, व्यासदेव तिसको पहचाना महातेज हो जाना। व्यास जी भोजरी मुद्रा में जाकर अपना ध्यान रोकते थे। जब ध्यान यहां रुकता है, कई खेल ब्रह्मांड के अपने अंदर में प्रारंभ हो जाते हैं। साहब आगे कह रहे हैं, सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, तीसरा है सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा। ये मुद्रा अगोचरी, अ नकारात्मक है, गो इंद्रियों को कहते हैं, गोस्वामी का मतलब है जो अपनी इंद्रियों पर अधिकार कर चुका हो, अधिपत्य जमा चुका हो, इंद्रियों को नियंत्रित कर चुका हो, उसको कहते हैं गोस्वामी। अगोचर, गो अ नहीं, गो इंद्रियां, चर दिखे, जो रास्ता इंद्रियों से नहीं दिखे उसको अगोचर कहते हैं। इसमें साधक धुनों के द्वारा चलता है। मैं पपील मीन और विहंगम साधना में आपको इसके विषय में बताऊंगा। इस तरह बंधुओं, साधक सोहंग शब्द अगोचर मुद्रा, अगोचरी मुद्रा में जब साधक चला जाता है तो ये कैसे जाता है, ये भी सुषुम्ना बंकनाल में ऐसे जाना पड़ता है। इंडा पिंगला को तो लय करना ही करना होगा। जब तक इंडा पिंगला लय नहीं हुई, कंसंट्रेशन किसी भी कीमत में नहीं बन सकता है। इसलिए वो प्रथम सिद्धांत है इसका। जैसे योगा का एक सिद्धांत है, शरीर को वार्मिंग किए बिना योगा नहीं करना है, नहीं तो स्नायु मंडल में टेंशन आ जाएगी, क्षतिकारक है। अवश्य करना ही करना है शरीर को वार्म अप, ये योगा का पहला सिद्धांत है। इसी तरह ध्यान योग का सिद्धांत है सुषुम्ना नाड़ी को खोलना। और योगा में एक चीज और भी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, सभी योग करने के बाद शीर्षासन अवश्य करना। अगर शीर्षासन नहीं किया तो योग का कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। और शीर्षासन में काफी लोग तालू रख करके उल्टे हो जाते हैं। नहीं, शीर्षासन बहुत कम लोग जानते हैं। मस्तिष्क के ऊपर शरीर का वजन रखा जाता है शीर्षासन में, तालू पर नहीं। अगर आप तालू जमीन पर रख करके शीर्षासन कर रहे हैं, उल्टे सर के बल खड़े हो रहे हैं, तो नुकसानकारक है। इसलिए योग के भी सिद्धांत है, और योग की हर एक मुद्रा करने के बाद एक बार खड़े होना है जरूर। खैर, मैं अभी आपको शरीर योग पर उतनी बात नहीं, जब समय आया तो इस पर भी मैं बातचीत करूंगा, लेकिन अभी तो मैं सुरत योग पर आपसे बातचीत कर रहा हूं, ध्यान योग पर बात कर रहा हूं। आइए बंधुओं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से अगोचरी मुद्रा में साधक जाता है। सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा भवर गुफा अस्ताना, शुकदेव तिसको पहचाना सुन अनहद की ताना। शुकदेव जी अनहद बंकनाल में जाकर, इंडा पिंगला को लय करके बंकनाल में जाकर के धुनों को सुनते। सुखमन के घर राग सुन, सुन्न मंडल लाए, कह नानक मन थिर भया अब कतहु ना जाए। वहां मन सीज हो जाता है, ठीक है।
जकड़ लिया जाता है। जिंदा तो होता है पर जकड़ में आ जाता है। ब्रह्मानंद जी ने भी इन दोनों पर कहा, साहब भी कह रहे हैं, रस गगन गुफा में अजर झरे। इस बंगाल को गगन गुफा भी कहा, भंवर गुफा भी कहा, कई नामों से, कई शब्दों से इसे इंगित किया गया है। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिन बाजा झनकार उठे तय समझ पड़े जब ध्यान धरे। 70 किस्म की साउंडिंग साधक सुनने लगता है। मैंने इससे पहले भी कहा था, ये बड़ा अगोचरी मुद्रा बड़ी एक्सटेंड, बड़ी विराट है। 70 स्थानों का मुकाम, 70 मुकामों की यात्रा आप इस अगोचरी मुद्रा द्वारा कर सकते हैं। ये अगोचरी मुद्रा ही मीन मार्ग कहलाती है। वो दोनों मुद्राएं जो मैंने कही, ये पपील मार्ग से चलेगी। विस्तार पूर्वक इस पर फिर बात करूंगा। पपील चींटी को कहते हैं, मीन मछली को कहते हैं, व्यंग पक्षी को कहते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं, कहे कबीर व्यंग चाल हमारी। इस तरह से पहले रिलमिल बाजे पाछे न्यारी न्यारी, ये 70 धुनें इतनी जोर से होती हैं, आप अगर कंसंट्रेट होकर सुनेंगे, अगर इतनी साउंड बाहरी दुनिया में सुनोगे, कान के पर्दे शर्तिया ब्लास्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे। पहले रिलमिल बाजे पाछे न्यारी न्यारी, संतो अनहद की धुन प्यारी, ये धुनें बजती हैं। धुन आने जो गगन से, सो मेरा गुरुदेव। उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतुबारा मास जलते हैं दिन और राती। ये रात और दिन चल रहा है। निकसत एक आवाज बहुत ज्योति के माई, ज्ञान समाधि सुनत और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने उसके पूर्ण भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। आपके इस कपाट के अंदर अद्भुत प्रकाश है। बहुत तीव्र ये शब्द हो जाते हैं। जिस भी शब्द पर आपका कंसंट्रेशन रोकना चाहें, आपके हाथ में, जहां भी जाना चाहो जा सकते हैं। चाहो तो ब्रह्मलोक में भी चले जाओगे, चाहो तो देवलोक में पहुंच जाओगे, चाहो तो स्वर्गलोक में जाओगे, चाहो तो सहस्त्रसार में पहुंच जाओगे, चाहो तो भंवर गुफा में पहुंच जाओगे, चाहो तो मानसरोवर में पहुंच सकते हो। आप बस अड्डे पर जब पहुंचते हैं, वहां तमाम बसें रुकी हुई है। जिस साइड में जाना है उस साइड की बसें आपको मिल जाती है। इस तरह अंतर्गमन एक चांस नहीं है, एक विधि है। आप जिस भी लोकांतर में भ्रमण करना चाहें वो मिल जाएगा, आप जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने रेल की सीटी जैसी साउंड पर ध्यान रखा, स्वर्ग में, देवलोक में पहुंच जाओगे। शंख के साउंड पर अगर आपने ध्यान रखा तो सहस्त्रसार में, ब्रह्मलोक में पहुंच जाओगे। अगर आपने धूंधू शब्द पर ध्यान रखा तो ओपन ब्रह्मांड की यात्रा भी कर सकते हैं। ये सब रहस्य आपके शरीर में भरे पड़े हैं। 70 पॉइंट से ये 70 किस्म के शब्द हो रहे हैं आपके अंदर। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रसमन्न मंदिर बाजता, बाहर सुने ते क्या हुआ। ये सब चीजें आपके शरीर में हो रही है। इस तरह साधक 100 अंग शब्द अगोचरी मुद्रा भंवर गुफा आस्थाना, सुखदेव इसको पहचाना, सुन अनहद की ताना। उसका विशेषज्ञ था सुखदेव जी। आप कॉलेज में पढ़ते हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, तो कोई मैथ का टीचर हैं, लेक्चरर हैं, कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, कोई बायो का है, कोई कॉमर्स का है, कोई जियोलॉजी का है। इस तरह सुखदेव जी पंच मुद्राओं में अगोचरी मुद्रा के स्पेशलिस्ट थे। उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता था। उन्होंने इस पर बहुत तगड़ा रिसर्च किया था। वो इसी अगोचरी मुद्रा पर ही अपना कंसंट्रेट होकर के साधना करते थे। साहिब